दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे पतंजलि ऋषि के अनुसार कर्म की परिभाषा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जिनको साधारण भाषा में समझने के लिए हम देखते हैं एक गीली घास है, उसको जलाना असंभव सा नजर आता है, लेकिन अगर सूखी घास हो तो जल जाती है। लेकिन सूखी घास पे भी अगर पेट्रोल छिड़क दिया जाए तो वो बहुत जल्दी जल जाती है। हमारे शरीर में सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए मन, बुद्धि और शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन ये साधारण गीली घास की तरह ही चलते हैं। इनको उपयुक्त बनाने के लिए सबसे पहले समर्पण करना पड़ता है। उसके बाद प्राण शक्ति को यूज करना होता है। जो प्राण शक्ति यूज होती है तब वो सूखी घास को भी प्रज्वलित कर देती है पेट्रोल की तरह। ये कितना विचित्र सिद्धांत है जो हमें हमारे ऋषियों ने दिया है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, उसके वास्तविक महत्व को नहीं समझते। कर्म करना जरूरी है, लेकिन उसकी गति को नियंत्रण करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, और नियंत्रण करने के बाद उसकी गति को बढ़ाना वो उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा किसी चौड़ी रोड पे गाड़ी को अगर 40 की स्पीड से दौड़ाते हैं तो स्मूथली चलती है, लेकिन अगर रोड बहुत टेढ़ी हो तो 40 की स्पीड पर नहीं चला सकते। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव है। जब तक इसके मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं होगा, ये उस चीज को समझने की स्थिति में नहीं होगा, और जब उस चीज को समझने की स्थिति में होगा तो इसको प्राण की आवश्यकता होगी, और जब प्राण की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ से मिलेगा? किसी दुकान पे प्राण नहीं मिलता, ना कोई बता सकता कि प्राण कैसे मिलेगा। फिर भी महर्षियों ने साधना की और कहा कि अगर आप शरणागत हो जाते हैं तो आपको प्राण मिल जाएगा, और जब आपको प्राण मिल जाएगा तो आपकी सारी गतियां सुरक्षित, नियंत्रित और तीव्र गति में परिवर्तित हो जाएंगी। और यही मनुष्य का स्वभाव है। जो इन तीनों साधनों को यूज करता है वो सामर्थ्यवान बन जाता है, और जो सामर्थ्यवान बन जाता है उसकी लोग कदर करते हैं। अगर आप अपनी कदर कराना चाहते हैं तो शरणागत हो जाइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसकी शक्तियों को साधिए, उसकी शक्तियों को नियंत्रित कीजिए, उसकी शक्तियों को शरीर में इनबिल्ट कीजिए। लेकिन जब वो इनबिल्ट हैं तो फिर उनको यूज कीजिए। हमारे घर में लाइट आ रही है, ये प्रमाण है प्रकाश का, लेकिन क्या आप उसको नंगा पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता नंगा पकड़ते ही वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
फिर क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर लगवाते हैं। ऐसे ही इक्विपमेंट यूज करते हैं जिनके पीछे इस इंसुलिन इक्वेटेड प्लास्टिक लगी होती है, जैसे प्लास है, पेचकस है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी है कि आपको भी बाहर से टूल यूज करना पड़ेगा, और वो टूल कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है। एक निश्चित स्थान पर बैठना है और प्रार्थना करनी है। कुछ मिनट हो जाए, कुछ सेकंड हो जाए, जो भी हो जाए वही सफिशिएंट है। और जैसे ही वो प्रार्थना स्वीकार होगी, आपके सारे इनबिल्ट सर्किट चेतन हो जाएंगे। वो चेतनता कहाँ से आएगी? वो आत्मा से आएगी। और वो आत्मा में कहाँ से आएगी? वो परमात्मा से आएगी। जैसे ही इनका सर्किट बनेगा, ऐसे ही आप योग्य बन जाएंगे। और हर आदमी यही चाहता है कि वो योग्य बन जाए। तो फिर चलो, प्रयत्न करो, शरणागत हो जाओ। नमस्कार।